हेलो साथियों, आज हम इडियम्स और फ्रेज पढ़ेंगे। एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत सी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी सीजीएल, एमटीएस, सीडीएस, एसएससी सीपीओ, एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, बैंकिंग, आर्मी, नेवी, इंडियन एयरफोर्स, एनडीए और एनी अदर स्टेट एग्ज़ाम होते हैं, उनमें भी पूछे जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपके लिए 25 इडियम्स फ्रेज लेके आया हूँ। लगभग इसके 7 या 8 पार्ट बनेंगे और 2 पार्ट मैं ऐसे बनाऊँगा जो कि पिछली बार पूछे गए हैं, यानी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये जो मैं आपके लिए इडियम्स और फ्रेज लेके आ रहा हूँ, ये एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। वही इडियम्स और फ्रेज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। वैसे तो हज़ारों इडियम्स और फ्रेज हैं, लेकिन आपको मोस्ट पढ़ने हैं। चलिए देखते हैं। रीड केयरफुली फॉलोइंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेज। फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट है ए बैड ऑफ रोजेज। ए बैड ऑफ रोजेज का मतलब आसान कार्य। ए सिचुएशन दैट इज कंफर्टेबल और इजी। एक ऐसी स्थिति या गतिविधि जो आरामदायक या आसान हो। सेकंड है ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, मतलब है अचानक घटी घटना। इसे हम अदर लैंग्वेज में बोलेंगे, यानी इडियम्स और फ्रेज में, तो टू हैपन अनएक्सपेक्टली एंड अनप्लीजेंटली, यानी अप्रिय रूप से घटित होना। नेक्स्ट है ए बोन ऑफ कंटेंशन। ये तो आपके याद रहेगा, यानी विवाद की जड़, जिसे हम बोलेंगे कॉज ऑफ क्यूरल, यानी झगड़े का कारण। नेक्स्ट है ए चिल टू द हार्ट, यानी अत्यधिक डर की भावना। टू मेक समवन अफ्रेड, यानी किसी को डराना। ए चाइल्ड्स प्ले, जिसे हम बोलेंगे आसान कार्य है, यानी समथिंग दैट इज वेरी इजी, कुछ ऐसा जो बहुत आसान हो। नेक्स्ट है ए क्लोज सेव, यानी बाल बाल बचना। नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, खतरे से बाल बाल बचना। नेक्स्ट ए डाइम ए डजन, यानी बहुत सस्ता। वेरी सिंपल एंड नो वैल्यू, यानी बहुत साधारण। एप्पल ऑफ वंस आई, बहुत प्यारा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। समवन वेरी क्लोज फॉर अस, जो आपके लिए बहुत प्रिय हो। ए डार्क हॉर्स, छिपा हुआ खजाना, यानी अनएक्सपेक्टेड विनर, एक अप्रत्याशित विजेता। ए 9 डेज वंडर, जिसे हम बोलेंगे 4 दिन की चांदनी। समथिंग दैट इज पॉपुलर फॉर ए शॉर्ट टाइम, कुछ थोड़े समय के लिए प्रसिद्ध होना। नेक्स्ट है ए स्नैक इन द ग्रास, जो कि है आस्तीन का सांप होना, यानी ग्रास में एक सांप है, तो हम बोलेंगे इसे आस्तीन का सांप होना। आपको ऐसे ही इनको याद रखना है, यानी ए ट्रीचीरियस पर्सन, एक धोखेबाज व्यक्ति। ट्रीचीरियस का मतलब है धोखेबाज। नेक्स्ट है ए रेड लेटर डे। ए रेड लेटर डे का मतलब विशेष दिन। ए वेरी स्पेशल डे, एक बहुत ही विशेष दिन। ए स्टोन्स थ्रो अवे, थोड़ी ही दूर। एट ए शॉर्ट डिस्टेंस, यानी बहुत ही कम दूरी पर। ए वाइट एलिफेंट, आपको ये याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी बहुत महंगी वस्तु। कॉस्टली एंड ट्रबलसम पजेशन, यानी महंगी और परेशान भरी वस्तु। ए वाइल्ड गूस चेस, निष्फल प्रयास करना। आपको ये इस प्रकार याद रखना है, जैसे एक जंगली गूस यानी होता है वो हंस, एक जंगली हंस का पीछा करोगे। आप सोचोगे क्या जंगली कभी हंस होता है? इसका मतलब नहीं होता। जंगली हंस का, जंगल में हंस का आप पीछा कर रहे हो तो वो निष्फल ही प्रयास है, यानी ए वर्थलेस हंट और चेस, एक निरर्थक शिकार करने की कोशिश करना। ए मैन ऑफ स्ट्रो, गरीब या बहुत ही कमज़ोर व्यक्ति। स्ट्रो का मतलब है तिनका उनका, जिसे हम बोल सकते हैं घास फूस, यानी ए मैन हु हैव नो सफिशिएंट मनी, एक व्यक्ति जिसके पास कोई धन नहीं हो। नेक्स्ट है एट द 11th आवर, अंतिम क्षण में।
11वें घंटे पर, एट द वेरी लास्ट मोमेंट्स, आखिरी मौके पर होना। एट स्नैल्स पेस, एट स्नैल्स पेस का मतलब बहुत धीमी गति से। डू समथिंग वेरी स्लोली, यानी किसी काम को बहुत धीरे धीरे करना। नेक्स्ट है एट डैगर्स ड्राउन, एट डैगर्स ड्राउन का मतलब कट्टर शत्रुता। टू हैव बिटर एनिमिटी, यानी कटु शत्रुता होना। ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, अप्रत्यक्ष से सुख है। एन अपरेंट मिसफॉर्चून दैट एन अपरेंट मिसफॉर्चून दैट इवेंचुअली हैज गुड रिजल्ट, एक प्रत्यक्ष दुर्भाग्य जिसके अंत में अच्छे परिणाम होते हैं, जो कि है ए ब्लेसिंग इन ए डिस्गाइज। ए बर्ड्स आई व्यू, सरसरी निगाह, पक्षी किस प्रकार देखते हैं, यानी आसमान में उड़ते हुए सरसरी निगाहों से देखते हैं। तो ए बर्ड्स आई व्यू का मतलब है ए जनरल व्यू फ्रॉम अबव, ऊपर से सामान्य दृश्य। ए बुल इन चाइना शॉप, यानी अज्ञानी या मूर्ख व्यक्ति, जिसे हम बोलेंगे एन एक्सट्रीमली क्लैस्मी पर्सन, एक अत्यंत गंवार व्यक्ति। क्लैस्मी का मतलब है गंवार या मूर्ख, जो भी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट है ए गोल्डन मीन, ए गोल्डन मीन का मतलब बीच का रास्ता। मिडिल कोर्स बिटवीन टू स्ट्रीम्स, यानी मिडिल कोर्स बिटवीन टू स्ट्रीम्स, यानी दो चरम सीमाओं के बीच का रास्ता। नेक्स्ट है एन आई फॉर आई, जैसे को तैसा, ये आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यू विल गेट एज यू बिहेव, यानी जैसा व्यवहार करोगी वैसा पाओगी। यू विल गेट एज यू बिहेव। नेक्स्ट है ऑल इन सम बोट, ऑल इन सम बोट का मतलब एक स्थिति में। टू बी इन द सेम अनप्लीजेंट सिचुएशन एज अदर पीपल लाइव, यानी लोगों के समान अप्रिय स्थिति में होना। तो गाइज ये थे 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट इडियम्स और फ्रेज। मैं लगभग इसके 7 या 8 पार्ट बनाऊंगा, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बार बार एसएससी या अदर एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। और 2 पार्ट ऐसे लेके आऊँगा जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो ठीक है, या आपको लास्ट में, यानी लास्ट के वीडियो लेक्चर में आपको इसकी PDF मिल जाएगी। आप कहीं भी जाकर आप याद कर सकते हैं प्रिंट आउट निकाल कर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।